सोचो जरा, प्राचीन भारत के गांव में परिवार और सामाजिक विभाजन कैसे धीरे धीरे बने और लोगों की पहचान तय करने लगे उस समय में। इस चैप्टर में हम किनशिप, कास्ट और क्लास के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो परिवार, जाति और वर्ग के बीच संबंध को सिंपल तरीके से समझाते हैं। किनशिप सिस्टम समझने के लिए महाभारत एक महत्वपूर्ण सोर्स है जिसमें परिवार, वंश और रिश्ते प्राचीन समाज में दिखाए गए हैं। महाभारत एक ही कहानी नहीं बल्कि कई सदियों में लिखा गया टेक्स्ट था जिसके अलग अलग वर्जन्स सामाजिक बदलाव दिखाते हैं समय के साथ। प्राचीन परिवारों में पैट्रिलिनी फॉलो होती थी जहां वंश पिता से चलता था और अधिकांश संपत्ति बेटे को मिलती थी। इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति सेकेंडरी मानी जाती थी और उनके अधिकार सामाजिक नियमों के कारण सीमित रहते थे। पुरुष प्रधान सोच के चलते समाज को व्यवस्थित करने के लिए जाति और वर्ना सिस्टम डेवलप हुआ जो लोगों को काम और जन्म के आधार पर बांटता था। वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे जहां हर वर्ग का काम और सामाजिक दर्जा अलग था। प्राचीन भारतीय समाज में उस जाति सिस्टम वर्ना से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि इसमें कई सबकास्ट्स, प्रोफेशंस और स्थानों के हिसाब से जुड़ी होती थी। क्लास का मतलब था समाज में धन, रिसोर्सेज और पावर के आधार पर लोगों का अलग अलग वर्ग में बांट जाना जिससे स्टेटस पता चलता। कुछ लोग जैसे दास और मजदूर समाज के सबसे नीचे थे और उनसे कठिन परिश्रम बिना अधिकार करवाया जाता था लंबी अवधि तक। इन सब बातों को समझने के लिए हिस्टोरियंस, इंस्क्रिप्शंस, धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन टेक्स्ट्स का गहरा अध्ययन करते हैं ताकि समाज की सच्चाई सामने आए। समय के साथ किनशिप, कास्ट और क्लास सिस्टम्स में बदलाव आए और नए नियम राज्य और इकोनॉमी से जुड़े रहे। ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाता है कि प्राचीन समाज कैसे काम करता था और हर व्यक्ति की जिंदगी प्रभावित होती थी जन्म से मृत्यु तक। इसी के साथ ये था क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 3।